लेकिन मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है असद भाई। मैं खुद सेंट्रल स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, केंद्रीय विद्यालय का। हमारे साथ तमाम बच्चियाँ आती थी जो मुस्लिम कम्युनिटी की थी। जो लड़के बड़े हो गए थे, जिनकी बीएड आ गई थी, वो बीएड भी रखते थे, नहीं दिक्कत होती थी। लेकिन अब जब सरकार ने एक नियम बनाया, कहीं की भी सरकार के पास, क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है एजुकेशन, उसने एक फैसला किया कि आपको हिजाब नहीं पहनना है। और अगर आपको आपत्ति है, सुनिए मेरी बात, अगर आपको आपत्ति है तो आप किसी और विद्यालय में जा सकते हैं, किसी और जगह में पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्त सुमित भाई, आपको संविधान में अगर एक कानून कंकरेंट लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके खिलाफ कानून नहीं बना सकती। जब केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में हिजाब पहनने की इजाजत है तो आपने क्यों बनाया ये? तो हाईकोर्ट के जज साहब क्या कहते हैं? क्यों नहीं दी गई हाईकोर्ट? सुनिए, ये दलील नहीं दी गई हाईकोर्ट ने कहा अपने फैसले में कि कोई हमको एविडेंस नहीं दिया गया, प्रूफ नहीं दिया गया जिससे साबित हो कि ये प्रथा का हिस्सा है। जी बोलिए। सुमित साहब मेरी बात सुनिए। तो फाजिल जज साहब ने कह दिया फेडरलिज्म। अरे भाई, आप अमेरिकन फेडरलिज्म की मिसाल देते हैं, फिर यहां पर जब ये बोला जाता है तो आप यहां की फेडरलिज्म की मिसाल देते हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भारत की खूबसूरती, आपने सही कहा, गुलदस्ता है। अगर आप सिर्फ गुलदस्ते से 2 फूल को निकाल देंगे तो फिर वो गुलदस्ता कहां रहेगा? वो तो गुलदस्ता सिर्फ 1 फूल का नजर आएगा आपको। हम तो ये कह रहे हो शिक्षा हासिल करना चाहती हैं, उनको शिक्षा हासिल करने दीजिए आप। और यकीनन ये इस फैसले के खिलाफ अपील होगी। साबरीमाला का केस सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। मेरा आपसे एक ही आपको बात बताना है सुमित साहब, मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनिए। आपको शायद तकलीफ हो, मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करेगी तो उसको कहा जाएगा कल्चरल, और अगर मैं कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करूंगा तो कहा जाएगा रिलीजियस। ये कैसे होगा मेरे दोस्त? जब आपके लिए रिलीजियस है तो मेरे लिए भी रिलीजियस होनी चाहिए ना। आपके लिए कल्चरल हो जाता है, मेरे लिए रिलीजियस क्यों होता है, मुझे बताइए। असद भाई, दुनिया के तमाम मुल्कों ने बुर्के पर भी बंदिश लगाई और उसकी बहुत सारी वजह है। में जाए वो मुल्क, वो भाड़ में जाए वो मुल्क। मुझे मेरे वतन अजीज से मोहब्बत है और रहेगी। बहुत से मुस्लिम कंट्रीज में 3 तलाक भी नहीं है, रोक लगी हुई है। अरे भाड़ में जाए, वो भी भाड़ में जाए, भाड़ में जाए वो भी। ये क्या बात है? देश में मोनार्की है, उस देश में मोनार्की है, उस देश में मोनार्की है, उस देश में संविधान नहीं है। आप क्यों भारत की तौहीन कर रहे हैं उन देशों से मिला के? हमारे पास संविधान है, हमारे पास डाइवर्सिटी है, प्लुरलिज्म है। आप क्यों भारत की तौहीन कर रहे हैं सुमित भाई? क्यों तौहीन कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं तौहीन आप? भारत 3 तलाक हटने पर मुस्लिम महिलाएं खुश हुई, वही तो कोर्ट गई थी। उसी के बहाने तो हुआ है तमाम चीजें। कौन खुश हुई? कौन खुश हुई? कहां खुश हुई? चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं हैदराबाद में कितनी महिला। आप खुद जाकर देख लीजिए 3 तलाक के बारे में क्या बोलती हैं। 3 तलाक मोदी ने कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को डिजर्ट करने का एक आसान रास्ता उन बेवकूफ गधे मुस्लिम मर्दों को दिखा भाई, मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया अभी यूपी में, हमने देखा तमाम सीट्स पे क्या हुआ। हाँ, वही 6%। एक ही कम्युनिटी है पूरे भारत में जो बीजेपी के लिए उसका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा। बाकी तमाम कास्ट का, रिलीजन के मानने वालों का वोट बीजेपी की तरफ बढ़ा। यह भी सच्चाई को बयान कर दीजिए आप। एक्सेस का भी वोट ले लीजिए और आपका CSDS का डेटा भी ले लीजिए आप। हम दोनों बता रहे हैं आपको, वो खुलकर कह रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।